इसलिए अभी आदिति का सेटअप बराबर है, बट ये हाथ की थोड़ी कंडीशन एकदम सही नहीं है, उनसे मैं डेमो करवाना। सो पुटिंग संगीता ऑन द स्पॉटलाइट, ऑल दिस trunk movements, all of you must be knowing that. all of you stand to your place, खड़े हो जाएंगे अपने जगह पे, कंफर्टेबल डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। संगीता साइडवेज खड़े हो जाओ, साइड व्यू में, और थोड़ा नजदीक आएंगे तो भी चलेगा। फाइन। नाउ इट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स, फ्रीली फ्लोइंग। डोंट वरी अबाउट कि मेरे घुटने बेंड हो रहे हैं क्या, कमर आगे निकल रही है क्या, वो सब इसमें सोचना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग आसन। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, जितना बैकवर्ड बेंड दे सकते हैं नेचुरली, आराम से, थोड़ा सा हल्का सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हुए, बहुत आउट ऑफ द कैपेसिटी नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर जाते हुए बैकवर्ड बेंड लेंगे। एंड एक्सेलिंग आउट, बेंड डाउन, एंड वो लाइक हस्तपादासन में हम जैसे नीचे जाते हैं लेकिन फ्लो में, मोमेंटम में जाएंगे। ओके, चलो संगीता यू कैन स्टार्ट। इनहेलिंग, ये ब्रीज है, अच्छा ठीक है। वो तो ज्वाइन कर लेंगे, उनका कनेक्टिविटी इशू है शायद। राइट नाउ आदिति इज डूइंग इनहेलिंग, हैंड्स अप एंड बैक, कितना आप जा सकते हो। एक्सेलिंग डाउन, सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विद योर मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स। तो अगर आपकी सांस छोटी चल रही है तो डेफिनेटली आपका नेचुरली आपका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, और आपकी सांस लंबी चलती है तो स्पीड कम रहेगा। सिंक्रोनाइज योर बॉडी मूवमेंट्स। तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्राणायाम के जैसा आप कितना लंबा स्लो खींच सकते हो, नेचुरली जैसा सिंक्रोनाइज होता है, थोड़ा सा मोमेंटम में आदिति थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, बट maintaining the yogic movements, continuity, the rhythm in the body. Go for it. Sonali, very nice. Pradnya, very good. सोनाली, आप जैसे हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं ना, और ऊपर भी लेके जा सकते हो। अभी पीछे गए, यस, आगे एक्सेल करते हुए नीचे आए, और अब पीछे हाथ ऊपर उठा रहे हो ना, पीछे, और ऐसे लेके जाओ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ, यस, आराम से। इसमें और एक चीज है, इसमें ही एक छोटा सा वेरिएशन और एक है कि हम लोग जब इनहेल करके हाथ ऊपर लेके जाते हैं बैकवर्ड बेंड, एक्सेलिंग डाउन, वहां पे हाथों को स्विंग करते हैं 3-4 बार। दैट इज गुड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। तो अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट है, लोअर बैक आपकी स्टिफ है, तो द वे आदिति इज डूइंग इट, आराम से जर्क नहीं देना है, स्विंग योर हैंड्स 3-4 बार। वहां जब वो स्विंग कर रहे होंगे हाथों को, ब्रीदिंग जैसे चलती है चलने दे। अगेन सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग, इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स अप एंड बैक, एक्सेलिंग, गो डाउन, 7 to 10 टाइम्स। लास्ट वाला जो है, वहां जाके फिर हस्तपादासन जैसा मेंटेन कर सकते हैं। हाथों को पूरा ढीला छोड़ दो, थोड़ी देर हाथों को स्विंग होने दो, और बाद में फिर ढीला छोड़ दो। नाउ योर हैंड्स आर हैंगिंग, दे आर नॉट मूविंग, दे आर हैंगिंग। Drop your head down, chin is going towards the chest. Try to shift your maximum body weight on your toes, keeping your legs straight in the knees. हाथ जमीन को लगते हैं, अच्छी बात है, नहीं लगते हैं, और भी अच्छी बात है। Try to take your chest little bit more towards your knees and then relax. Relax मतलब posture maintain करते हुए relax हो जाओ। आंखें बंद करके कंफर्टेबल है तो आंखें बंद कर लो, या फिर आंखें खुली रख के भी मेंटेन कर सकते हैं। रश्मि, यू नो दिस, हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करते थे सूर्य नमस्कार के पहले, वो वाला करने के बाद हस्तपादासन मेंटेन कर रहे हैं। Whenever you feel like to release, open your eyes. तो अभी यहाँ आसन जैसा मेंटेन करके आ रहे हैं, इसके लिए हम हाथों को फिर से ऊपर नहीं उठाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में पूछेंगे आपको
तो वहां पे इतना समय नहीं होगा, तो वो तुरंत आपको रिलीज करने बोलेंगे या स्टॉप करने बोलेंगे, तो आप उस फ्लो में ही वापस आके रुक जाना। ठीक है। सर मुझे मेरे लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज आई हैव लोअर बैक इशू, लोअर बैक पेन। हाँ तो टफ ऑर्डर दिस। हम्म, तो ऐसे कुछ आपको एग्जाम में आता है तो आप बताइए कि ये प्रैक्टिस ऐसे होती है, बट मतलब अगर ट्रंक का आया, अभी जितने हम प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, तो ट्रंक की जितनी प्रैक्टिसेस है आधी तो शायद आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी, मूवमेंट वाली स्पेशल, तो ये वाली है ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो अभी जैसे आपने कर लिया ना, तो एग्जाम में ऐसे मत करो आप, एग्जाम में पहले ही बोल दो कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर मी। फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं कर कर सकती हूँ, ऐसे बोलेंगे से एग्जामिनर बोलेंगे नहीं करने के लिए, बट मतलब कंडीशन कैसी है आपकी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस वगैरह करके उसको कंट्रोल कर लिया है। मैं सर कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, बट मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकती हूँ और मेंटेन नहीं कर सकते, मेंटेन मोमेंटम नहीं। में थोड़ा सा मतलब हल्का सा वी कैन फॉरवर्ड बेंड में कर लेती हूँ लेकिन वी कैन ज्यादा डू देर नहीं, इट। क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग दुखने लगते हैं और लोअर बैक दुखने लगता है। हाँ तो ऐसा कुछ, ऐसी कोई प्रैक्टिस आती है जो कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्ट्रेट अवे टेल देम कि दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर मी। अभी जैसे है कि सम कॉशनरी कंडीशंस आर देयर कि यू कैन डू, बट विद सम थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके आप कर सकते हो, तो वैसा है तो भी वो बोल के करो कि ये ऐसा करते हैं एक्चुअली, लेकिन मेरी मुझे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो मैं थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करके करती हूँ। एंड दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर सोनाली, दिस इज जनरल, मतलब किसी भी इसमें, फॉर आदित्य ऑल्सो जो प्रैक्टिस उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो बता सकते हैं, कॉशनरी कुछ कंडीशंस है तो वो बता के आप कीजिए एग्जाम। और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बोलो कि ये प्रॉब्लम है इसके लिए मैं नहीं कर सकती। अगर उसमें उन्होंने फिर कुछ पूछा, क्या होता है ना इसमें नॉलेज चेकिंग अपने आप हो रही है, तो कभी उनको और लगा कि और नॉलेज चेक करना है तो कुछ क्वेश्चन आंसर वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज कीप इट एज सिंपल एंड शॉर्ट एज पॉसिबल। ओके चलो, नाउ लेट्स गो फॉर ट्विस्टिंग। पैरों में ट्विस्टिंग दो तरीके से की जा सकती है, दो तीन तरीके हैं, पैरों में डिस्टेंस के ही वेरिएशन है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मतलब 3.5 से 4 फीट का डिस्टेंस रख के भी कर सकते हैं, 2 फीट का डिस्टेंस रख के भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ज्यादा वाला डिस्टेंस लेते हैं, 3.5 to 4 फीट, या अपने हाइट के हिसाब से वो 3 फीट का भी हो सकता है, 4.5 फीट का भी हो सकता है, हाइट जम जाता है। जनरली लेग्स आर गोइंग इनटू द 45 डिग्री एंगल अप्रोक्सीमेटली, नॉट एकदम करेक्ट, ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, हैंड्स इन द लाइन ऑफ द शोल्डर साइडवेज। यहाँ पे भी आप ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करो, इनहेल करते हुए आप ट्विस्ट करो राइट की तरफ, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, इनहेल करते हुए लेफ्ट में जाएंगे, एक्सहेल करते हुए सेंटर में। ओके, नाउ यू मे रिलैक्स, पैरों की पोजीशन वैसे ही रखो, हाथों को रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ हाथों के इसमें दो तीन वेरिएशन है, आपको और थोड़ा इंटेंस ट्विस्ट चाहिए तो जब राइट में जाएंगे तो लेफ्ट पाम टच करेगा राइट शोल्डर को, और लेफ्ट में जाएंगे तो राइट पाम टच करेगा लेफ्ट शोल्डर को, वाइस वर्सा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जब ट्विस्टिंग कर रहे होंगे स्टैंडिंग में तो पैरों को घुटनों में एकदम सीधा रखिए, यू कैन squeeze or tighten up your knees so you are not getting a false twist। घुटने थोड़े से बेंड हो जाते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि it will give you feeling कि अरे बहुत अच्छा ट्विस्ट हो रहा है। सर इसको इतना ही स्लो करना है जितना अदिति कर रही है? नहीं, वो वेरिएशन हो सकता है। हाँ नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब ब्रीदिंग के साथ, क्योंकि रश्मि काफी स्पीडली कर रही थी। मैं रश्मि को भी डालने वाला था, आप डाल रहा था उतने में आपने पूछा, दोनों को रख रहा हूँ। आदिति यू गो एज पर योर स्पीड, रश्मि यू गो एज पर योर स्पीड। ये आसन नहीं है, दिस इज संधि चालन एंड सूक्ष्म व्यायाम, तो इसमें वेरिएशन आते हैं, तो इसमें जैसे सिंक्रोनाइजेशन जिसके चलता है ब्रीदिंग के साथ, तो ये स्पीड में वेरी, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, देयर इज अ मोमेंटम इन द बॉडी, जर्की मूवमेंट्स और
ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करके जो मूवमेंट्स करते हैं वो दोनों में फर्क होता है। जो हम हमेशा बोलते हैं जर्की मूवमेंट, अवॉइड जर्की मूवमेंट, अवॉइड जर्की मूवमेंट्स, तो जर्की मूवमेंट्स नहीं करने आपको। अगर आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करो बॉडी मूवमेंट्स के साथ तो जर्क्स नहीं आते हैं, इंजरीज कम होती है, बिकॉज दैट इज नेचुरली योर बॉडी, माइंड एंड ब्रीदिंग, दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट ईच अदर, उनका कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अभी थर्ड इसमें वेरिएशन है, जैसे अभी हमने राइट में ट्विस्ट किए तो लेफ्ट पाम, ये राइट को राइट शोल्डर पर टच किया था, दैट टाइम यू टेक योर राइट पाम बिहाइंड और पीछे कमर पे रखना है लेफ्ट की तरफ। रश्मि डू दिस। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं, उल्टा कर लो। यस, आदित्य इज डूइंग इट करेक्टली, ललिता इज आल्सो डूइंग इट। ललिता आप घुटने मोड़ रहे हो, घुटनों को सीधा रख के करो। हाँ, यस सोनाली, वेरी गुड। उषा, very nice. Now you can see Sangeeta and Aditi, they are going slowly because their synchronization of body and breathing, body movements and breathing is that way. So they are also doing right correctly. Rashmi is also doing it correctly. Lalita इन दोनों के बीच में है, फास्ट भी नहीं है, स्लो भी नहीं है, मीडियम स्पीड है। वंदना जी का भी स्पीड अच्छा खासा है। तो अगर आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो ब्रीदिंग को अच्छे से तो मूवमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ सर स्पीड में करना है क्या स्लो में करना है? नहीं नहीं, आपका जैसे आपका ब्रीदिंग के साथ जैसा बॉडी मूवमेंट चल रहा है वैसे चल रहा है। प्राणायाम के जैसा ब्रीदिंग नहीं चलाना है। प्राणायाम कैसे चलाएंगे तो स्लो हो जाएगा, और दैट इज नॉट द पर्पस आल्सो। नेचुरल जो ब्रीदिंग चल रही है, आप जस्ट डोंट वरी अबाउट कि कैसा स्पीड चल रहा है। किसी दिन स्पीड अच्छा होता है, किसी दिन थोड़ा कम होता है। जिस दिन बॉडी स्टिफ होगी तो अपने आप बॉडी थोड़ी स्लो चलेगी, तो आप उस दिन थोड़ा ब्रीदिंग उसके साथ स्लो चलाओ। जैसे जैसे वो आपके जॉइंट्स फ्री होने लगेंगे ना तो अपने आप स्मूथनेस बढ़ेगा एंड मूवमेंट्स विल स्टार्ट हैपनिंग स्विफ्टली। ठीक है, हम लोग कोई आसन नहीं कर रहे हैं तो डोंट वरी कि थोड़ा स्पीड बढ़ गया, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस यू कैन डू कीपिंग योर लेग्स एब्सोल्युटली टुगेदर और नियरर टू ईच अदर। दोनों हाथ कमर पे रखते हैं। अभी ये जो प्रैक्टिस है ना, ज्यादा करके लोग गलत तरीके से ही करते हैं, तो आई एम जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने हाथ समझो ऐसे कमर पे रखे और आपको ऐसे ऐसे घुमानी है कमर, तो हाथ ऐसे है और आप गलत तरीके से जब कमर घुमाते हैं ना, तो एक काम करो सब लोग, ये प्रैक्टिस एक बार चालू करो। कोई सही तरीके से कर रहा होगा तो रश्मि इज डूइंग इट करेक्टली। ललिता भी ठीक ही है। ज्यादा करके लोग सही कर रहे हैं लेकिन 100% सही नहीं हो रहा है। क्या करना है आपको, अपने हाथ ऐसे रख दिए, ठीक है, कमर पे। आप जब कमर घुमाते हो तो हाथ नॉर्मली ऐसे घूम रहा है, आपके हाथ जो है ना वो ऐसे घूमने चाहिए। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक योर हिप्स आउट, पीछे, देन साइडवेज, फिर आगे, फिर पीछे, फिर लेफ्ट में, फिर पीछे, फिर राइट में, फिर आगे। ललिता जितना आप ही कर रहे हो उतना नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फोकस करो कि आपके हाथ है ना वो इस तरीके से मूव करे। तो आपका सर्कल बड़ा है या छोटा है उससे फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। यस, वंदना जी अभी करेक्ट जा रहा है। सर इसको लेग्स को जॉइंट करके कर रहे हैं तो डिसबैलेंस हो रहा है थोड़ा। आई थिंक डिस्टेंस लेके करें तो ठीक रहेगा। हाँ, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वही मैंने बोला कि आप पैर एकदम साथ में रख के भी कर सकते हैं या अलग अलग रख के भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे एक दो चक्कर लग जाते हैं उसके बाद गलती ये होती है कि सिर हिलने लग जाता है, कमर भी हिलती है और सिर भी हिलता है। तो आप एक जगह पे, जैसे हम ताड़ासन या बैलेंसिंग पोस्चर के लिए कहीं एक जगह पे नजर फिक्स कर देते हैं, जैसे आप सामने कहीं पे नजर लग जमा दो और फिर प्रैक्टिस करो तो सिर हिलने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सिर हिल रहा है। A wonderful practice for all kind of lower back issues, whether pain, stiffness, uneasiness, because of long sitting hours, अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी लिए,
तो अगर उसमें नॉर्मली इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत है नहीं, मतलब एकदम तेज दर्द होगा, स्लिप डिस्क वगैरह है या बहुत इंटेंस है बैक पेन, उस वक्त नहीं कर पाएंगे। बाकी थोड़ा सा जैसे आराम करने के बाद कम हो गया बैक पेन, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उसके बाद इसको आप मॉडरेटली करना चालू करो, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल काइंड ऑफ लोअर बैक पेन। ठीक है, अभी क्या हुआ, ट्रंक की जो मूवमेंट्स है उसमें एक फॉरवर्ड बेंडिंग था, एक बैकवर्ड बेंडिंग था, एक ट्विस्टिंग था, एक रोटेशन हुआ, क्या बचा है अभी? कुछ बचा है? हो गया सब? लैटरल बेंडिंग बची है, साइड बेंड्स, यस रश्मि। क्यों मैंने इसको सबसे लास्ट रखा है? बिकॉज जब ट्रंक मूवमेंट हम करते हैं, वैसे तो स्पाइन की 5 फैकल्टीज है, कुछ लोग 6 भी बोलते हैं, तो आप सबको पता है कि वन इज बैकवर्ड बेंड, मतलब एक इस्तेमाल उसका आप एक बैकवर्ड बेंड दे सकते हो, एक सेकंड फॉरवर्ड बेंड दे सकते हो, थर्ड यू कैन ट्विस्ट योर स्पाइन, फोर्थ यू कैन स्ट्रेच योर स्पाइन, एंड फिफ्थ वन यू कैन बेंड योर स्पाइन साइडवेज। तो ये 5 है, पहले 4 में कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने फॉरवर्ड बेंड से ही स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे लास्ट में लैटरल बेंड करेंगे तो दैट इज स्टडी शोज दैट गिव्स यू द मैक्सिमम बेनिफिट्स। पहले 4 जो है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड कर लो, पहले फॉरवर्ड कर लो या बैकवर्ड कर लो, पहले ट्विस्टिंग कर लो या रोटेशन कर लो, चलेगा, लेकिन आप साइड स्ट्रेचेस जो है स्पाइनल कॉलम के लिए हमेशा लास्ट में रखना, तो उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपके क्लास में भी कराएंगे तो आपके स्टूडेंट्स को उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं, वन इज सोनाली इज डूइंग वेरी सिंपल वन, एनीवन कैन डू दैट, मिनिमम कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मैं सब लोग करना चालू करो, मैं एक एक करके स्पॉटलाइट पे डालता हूँ। सोनाली जो कर रही है दैट इज अ सिंपल वन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जब भी अपन जॉइंट मूवमेंट कराते हैं या करते हैं खुद से भी, तो हमें स्पाइन के 5 मूवमेंट करने चाहिए बैक टू बैक, मतलब इट्स मतलब ऐसा फ्लो रखना चाहिए हम लोगों को डिजाइन करते समय कि स्पाइन का पहले हमने बैक लिया और मे बी फ्रंट लिया, देन हमने ट्विस्ट किया, देन मतलब आपने कौन सा बताया, फ्रंट बैक। 4 में सीक्वेंस नहीं रखेंगे चलता है, ये साइड स्ट्रेच है वो सबसे लास्ट में रखो आप। हाँ मतलब बट माय क्वेश्चन इज कि हमें 5 मूवमेंट एक बार में करने चाहिए, ऐसा नहीं करें कि कुछ स्किप कर दें और कुछ कर लें। तो किसी दिन करेंगे, एक आधे दिन चलेगा, मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, अगर आपका शेड्यूल ऐसा हो रहा है कि आज शायद एक आधा मिस करना या स्किप करना पड़े तो चलेगा, लेकिन अगर कर रहे हैं तो 5 एक साथ करके लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके सर, ओके। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक आधा स्किप किया तो कुछ, जिस दिन हाँ, हाँ और कुछ प्रैक्टिस ज्यादा करवानी है हम्म, तो आप एक आधा सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करा लो, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मोमेंटम आ जाता है बॉडी में, यू विल स्टार्ट Okay, फीलिंग बेटर। तो वो एक ही करके भी आगे जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ओके सर। ठीक है, अभी एक तो इन्होंने किया, तुषा कर रही थी, वो एक था साइड, हाथ साइड को रख के। तुषा जी एक बार आप कंटिन्यू करो, जैसे हम परिवर्तित चक्रासन करते हैं स्टैंडिंग वाला, वैसे तो इसमें वेरिएशन बहुत सारे हैं। तो साइड में आप 2-3 दिखा दो, सारे दिखाने की जरूरत नहीं है, सब में साइड स्ट्रेच आता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो ज्यादा सूट करता है उसके लिए भी जा सकते हैं, वेरिएशन के लिए जा सकते हैं। एक संगीता कर रही है तो उनको भी मैं स्पॉटलाइट पे डालता हूँ। संगीता आप जब हात करा तुम्ही तुम्ही स्ट्रेच करा साइड, हा हा खालचा हात आहे ना डावा हात अजून थोडा वर घ्या, नाही हा, ये जो कमर तक हाथ लेके गया ना ऐसे लेके जाओ, यस नाउ गो फॉर अदर साइड। ये जब आपको साइड स्ट्रेचेस बढ़ाने हैं तो ये काफी आरामदायक तरीके से आपकी साइड की लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है, ये हाथों के मूवमेंट के साथ। दूसरा इज डूइंग वन सेम थिंग इन द सिटिंग वे, वो सिटिंग में भी कर सकते हैं आप, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हैं पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। सर इसमें वन टाइम डिप्स भी दे सकते हैं ना, एक ही साइड में गो एंड रिलीज, गो एंड रिलीज। नहीं, नॉर्मली दोनों साइड एक साथ कराना चाहिए। ओके सर। क्या होता है ना कि ये जो हमारे स्पॉन्डिलाइटिस
स्लिप डिस्क की सारी बीमारियां है ना, वो किसी एक तरफ स्वेलिंग ज्यादा होती है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो। और इट इज टू वेज प्रैक्टिस ना, तो ऑलवेज बेटर टू डू इन द बैलेंस। ओके सर। अभी रश्मि इज डूइंग वन, दैट इज ऑल्सो, ये इंटेंस लैटरल बेंड लेने के लिए बहुत अच्छा है। इसी में और एक वेरिएशन आता है जिसमें हाथों को इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेचिंग देम। लेकिन जब इस तरीके से हम स्ट्रेचेस करते हैं ना, तो इसमें पैरों का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो अच्छा है। अगर आप उंगलियों को इंटरलॉक करके, या फिर इसके पहले रश्मि जैसे कर रही थी कि पाम ऑन द अदर एल्बो, ये वाली पोजीशन हमेशा पैरों में डिस्टेंस ज्यादा लेके करो, तो दैट विल गिव यू अ मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, चलो नाउ फ्रंट के लिए रुक जाते हैं। इसमें आप अपने तरीके से कुछ और छोटे छोटे वेरिएशंस लाके, मतलब वेरिएशंस होते हैं उसमें, तो हर एक वेरिएशन एक नया रूप ले लेता है। दैट वे यू कैन डू मोर, बट ट्रंक के लिए इतने काफी है। अगर एग्जाम में पूछेंगे तो एक एक दो दो सर्कल आप कर लो, एक दो साइकिल कर लो। जैसे 2 साइकिल हो जाएंगे, एग्जामिनर बोलेगा नेक्स्ट, तो आप फिर नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस का दूसरा साइकिल, 2 साइकिल कर लो, फिर तीसरे वेरिएशन का। अगर उनको ऐसा लगा कि इनको बहुत सारे मालूम है, तो वैसे ही वो कभी कभी आपको जल्दी भी रुका देंगे। तो अगर उन्होंने रुकने के लिए बोला, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे और 2-3 बचे हैं, तब एंड बी वेरी, ठीक है, मैं कितना भी बोलूंगा तो एग्जाम है, आप उतने रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और 2-3 आते हैं और मैं दिखा सकती हूँ, तो एग्जामिनर को पूछ सकते हो आप कि सर मुझे और 2-3 मालूम है, वो दिखाऊं क्या, इतने काफी है? तो वो मोस्ट 90% ऑफ द टाइम दे विल से इट्स ओके, नो नीड टू डू। लेकिन 10% है स्कोप की वो बोलेंगे हाँ ठीक है चलो, और 1-2 आते हैं आपको तो और क्या नया है दिखा दो, मतलब और कौन सा आता है दिखा दो। ये इसलिए नहीं कि आपको कितना आ रहा है, इसलिए नहीं, दैट शोज यू द कॉन्फिडेंस, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर एंड इवैल्यूएटर। विदाउट कॉन्फिडेंस टीचर कांट बी अ टीचर। ठीक है, ऐसा शाय सा बंदा टीचर बन सकता है क्या? नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस, अच्छा उसको ओवर मत होने दो, बट वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ ये दिख रहा है। नाउ ऑल ऑफ यू, अभी नीज के लिए जाते हैं। घुटनों के लिए जो है उसमें बैठ के ज्यादा वेरिएशंस है, सेम वेरिएशंस यू कैन डू स्टैंडिंग आल्सो। जैसे एक पहला स्टैंडिंग वाला कर लेते हैं। आप खड़े हो, रश्मि जो कर रही है ये वाला, इट इज वेरी पॉपुलर ट्रेडिशनली, बट इसको मतलब QCI में जब सर्टिफिकेशन था ना, तभी इसको करने के लिए मना किया था। ये सर्टिफिकेशन में इसको करने के लिए मना किया था। इट इज ऑल योगा स्कूल्स टीचर्स इट, बट इसको आप ये बोल सकते हो कि मतलब 2 चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अगर ये आपको करके दिखाना है ना, रश्मि आप करो, रश्मि है ना स्पॉटलाइट पे, ये जो रश्मि कर रही है सभी लोग आप कर रहे हो, ये सभी योगा स्कूल सिखाते हैं वेरी गुड फॉर नी जॉइंट्स करके। एक्सपीरियंस है, हमको भी पता है कि इट्स अ गुड फॉर नी जॉइंट्स। लेकिन साइंस ये कहता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप करके दिखा दो, कभी भूल से दिखा दो या कॉन्फिडेंसली भी दिखा दो, आपके पास आंसर है इसके लिए दिखा सकते हैं। क्योंकि साइंस ये कहता है कि योर नी जॉइंट इज नॉट डिजाइन टू रोटेट। आपका घुटना रोटेशन के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। घुटना नी जॉइंट है, वो सिर्फ एक ही एंगल में खुलता है, एक ही एंगल में बंद होता है, फोल्ड अनफोल्ड एक ही एंगल में होता है। बट बिकॉज ऑफ योर हिप जॉइंट इट लुक्स लाइक कि नी जॉइंट घूम रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि स्पेशली स्टैंडिंग में जब नी रोटेशन हम करते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर द नी जॉइंट। और ये जिसको नी जॉइंट पेन है उसको आप पूछ सकते हो कि वो जो सीधे एंगल में पैर फोल्ड अनफोल्ड करने के अलावा थोड़ा भी एंगल चेंज करते हैं तो घुटने में तेज दर्द उठता है, जिनको घुटने की तकलीफ है उसका। तो दैट शोज कि दैट इज नॉट गुड फॉर द नी जॉइंट मूवमेंट। वो मूवमेंट नी जॉइंट के लिए अच्छा नहीं है, तो साइंस ये कहता है। लेकिन ट्रेडिशनली सारे योगा टीचर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप नी जॉइंट पेन नहीं है उस वक्त ये प्रैक्टिस कराओ,
तो इट बिकम्स अ प्रिवेंटिव प्रैक्टिस। तो आप ये करके दिखा दो, एग्जामिनर बोलेंगे अपने साइंस के हिसाब से तो गलत है, अगर बोलेंगे तो आपके पास आंसर है, अगर नहीं भी पूछेंगे तो आप थोड़ा सा उनको बोलो कि 10 सेकंड मुझे एक बार बोलना है इसके बारे में, बोल के अगर आपको ये एक्सप्लेन करने आता है, मतलब आप बोलिए कि मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया। एग्जाम में क्या बोलेंगे आप, इतना लंबा बोलने देंगे नहीं एग्जामिनर, तो आप बोलो कि वैसे तो साइंस सेज की नी जॉइंट के लिए मूवमेंट नहीं है, बट विथ एक्सपीरियंस ऑफ माय टीचर्स एंड माय गुरुज, दिस इज अ वेरी गुड प्रिवेंटिव प्रैक्टिस फॉर द नी जॉइंट इश्यूज। सो हम लोग इनको, जिनको नी जॉइंट पेन नहीं है, उनसे ये करवा सकते हैं, ये बोल दो और बाद में फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अभी बैठ जाते हैं नीचे, पैरों को सीधा रखेंगे सामने रिलैक्सेशन पोजीशन में। हाँ रश्मि, आप साइड व्यू में बैठे हो ऑलरेडी, लेग्स टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, हाथों को पीछे रखो, रिलैक्स रखो, साइड में लेने की जरूरत नहीं है। नाउ लेग्स टुगेदर, पहले हम करेंगे नी टैपिंग। नी टैपिंग दो तरीके से होते हैं, एक में हम हिट करते हैं फ्लोर को, वी हिट द फ्लोर विद बैक ऑफ द नीज, तो वो ऐसे अल्टरनेटली भी हो सकता है या दोनों पैर साथ में रख के भी हो सकता है नी टैप। उसमें स्पीड बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, एक थोड़ी देर तक वो कंटिन्यू करेंगे और फिर धीरे 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 कम करते जाएंगे। वन ऑफ माय फेवरेट संधि चालन क्रिया, लोअर बॉडी में इमीडिएटली ब्लड सर्कुलेशन और मसल्स में फ्रीनेस, जॉइंट्स में फ्रीनेस इमीडिएटली आता है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब है नी जॉइंट के लिए, बट फॉर लोअर बॉडी इट इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। नाउ सेकंड वन, इसमें आप हिट नहीं करते हो, बैक ऑफ द नी से हिट नहीं करते, सिर्फ सीधा फोल्ड करते हो और अनफोल्ड करते हो अल्टरनेटली। एक बार राइट पैर सीधा फोल्ड किया, अनफोल्ड किया, लेफ्ट पैर सीधा फोल्ड किया, अनफोल्ड किया। तुषा थोड़ा स्पीड कम, स्मूथनेस, सॉफ्टली करो, सॉफ्टली करो। हाँ, ये करने में आपको लगेगा अरे क्या है इसमें, तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें और एक वेरिएशन जो संगीता कर रही है वो भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा लीन बैक करके। ये फिर आपके हिप जॉइंट के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है, जिस तरीके से संगीता कर रही है। क्या हुआ? अच्छा, उनका नेटवर्क का इशू हो गया। एनीवे, तो जैसे आप पहले कर रहे थे, सिंपल बैठ के रेस्टिंग ऑन द हैंड्स, बॉडी वेट रेस्टिंग ऑन द हैंड्स और पैर फोल्ड अनफोल्ड कर रहे थे, दैट मूवमेंट इज वेरी आइडियल फॉर नी जॉइंट। तो वो ना, मतलब एक हैबिट पैटर्न तैयार करता है कि आप हमेशा नी जॉइंट एक एंगल में ही फोल्ड अनफोल्ड करो, तो वियर एंड टेयर जो है घुटने का वो कम हो जाता है। So that way it is a good practice for your knees. Now, keep your legs straight and together. You can place your hands beside your body. Now, tighten your kneecaps. Hold it for 2-3 seconds and relax. Squeeze your knee joints. Hold it for 2-3 seconds and relax. इसमें जब घुटने ऐसे टाइट करते हैं तो पैरों की उंगलियों को अंदर भी लेके आ सकते हो आप, थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ती है। थोड़ा सा 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। अपना समय लो, फिर से 5 से 7 बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुड फॉर नीज। रिलैक्स। अपने हाथ की मुट्ठी बना सकते हैं या फिर एक आधा टॉवेल लेके इसको रोल कर सकते हैं, जो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। समझो ये समझो ये एक टॉवेल है, इसको मैंने रोल किया है, छोटा सॉफ्ट सा है, इसको दब भी जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे सॉफ्ट है, दब रहा है।
मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। टॉवेल को रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, या आपने अपनी मुट्ठी बना के भी अपने घुटने के नीचे रख सकते हैं, बैठे हैं आप उधर, और उसको प्रेस करेंगे नीचे, उस मुट्ठी को प्रेस करेंगे नीचे एंड रिलीज, प्रेस, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज. This comes under Sandhi Chalan Kriya also. This is a wonderful therapeutic practice for knee joint pain. Already knee joint, जिनको knee joint pain start हो चुका है, उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वो भी कर सकते हैं. जिनको नहीं है वो प्रिवेंटिव प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक है कि आपको नी जॉइंट पेन कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है. इसका सबसे पहला इंडिकेशन पता है क्या होता है? जब चलते हैं ना तो घुटनों में से खट 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 की आवाज आती है. दैट इज द इंडिकेशन कि आने वाले कुछ महीनों में नी जॉइंट पेन स्टार्ट होने वाला है. तो उस वक्त आप ये सारी प्रैक्टिसेस चालू कर दो. तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जादू हो जाएगा और घुटने का दर्द कभी आएगा ही नहीं, लेकिन वो काफी आगे चला जाएगा. यू कैन कंट्रोल इट एंड आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो. आपको प्रैक्टिस करती रहने पड़ेगी. आप प्रैक्टिस छोड़ोगे तो फिर से वो आवाजें आने लगेंगी और नी पेन स्टार्ट हो सकता है. तो पहली बात तो खटखट की आवाज आनी के पहले ही करेंगे तो खटखट की आवाजें आना भी चालू नहीं होगा. लेकिन अगर वैसा कुछ हुआ है तो दैट इज द फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट साइन. या नी जॉइंट का वेयर एंड टियर स्टार्ट हो चुका है या हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक वो आपको दर्द देना चालू नहीं किया उसने. तो आप अभी से उस पर काम करना चालू करो तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, देन रिलैक्स. देन वेरी सिंपल बट इफेक्टिव संधि चालन क्रिया फॉर नीज. आपका नी कैप जो है, नी कैप को आप चारों दिशा में उसको आपको हिलाना है. समझो आपका नी कैप को ऐसे पकड़ सकते हैं. वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे. आप उंगलियों से कर सकते हो, फिर थोड़ा साइडवेज भी कर सकते हो. ये ऊपर नीचे और साइडवेज 8-10 बार आराम से कर लो. अगर आपको नी में किसी भी तरीके के थोड़ा सा अनइजीनेस है तो उस वक्त ये प्रैक्टिस अच्छी लगेगी. कुछ तकलीफ नहीं है उस वक्त, समझ में नहीं आता है कि हाँ अरे ठीक है कुछ कर रहे हैं, हाँ होगा अच्छा घूमने के लिए. लेकिन जिनको है उनको समझ में आता है कि इट इज काफी रिलीफ लगता है उसको. और इनको चारों दिशा में घुमा भी सकते हो. चारों दिशा में घुमाने के लिए दो तरीके हैं. आप जैसे ऊपर नीचे और साइड में घुमा रहे थे हाथों से, वैसे ही उंगली से थोड़ा सा घुमा सकते हो. बट बेस्ट पे रब योर पाम्स नाइसली ऑन ईच अदर. ऐसे कप करके अपने घुटनों पे रख दो और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ. त्रुषा ऑलरेडी पहले से ही कर रही थी वो. यस करेक्ट. दोनों डायरेक्शन में, एक बार क्लॉकवाइज में 4-5 बार या 10 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 से 10 बार, 5 से 10 बार. नेक्स्ट प्रैक्टिस सेम वे. ये वैसे तो ट्रेडिशनली संधि चालन क्रिया में नहीं आता है, बट आप जब किसी को घुटने में दर्द है उनके लिए प्रैक्टिस काफी असरदार है. खुद ही सेल्फ हीलिंग कहते हैं इसे. अपने से ही अच्छे से रब करो दोनों हाथ एक दूसरे पे, और वो पाम्स सिर्फ घुटनों पे रख दो आंखें बंद करके. एंड ट्राई टू फील द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन योर पाम्स एंड द नीज. यू कैन फील दैट कि एनर्जी या वाइब्रेशंस फील कर सकते हो. आपके हथेली से निकलते हैं तो आप उसको आंखें बंद करके फील करोगे तो घुटनों में जा रहा है. दिस इज अ सेल्फ हीलिंग. दिस काइंड ऑफ हीलिंग इज वेरी पावरफुल. रेकी, प्राणिक हीलिंग, एक्सिस वार, जितनी भी हीलिंग्स है वो कुछ इसी तरीके से काम करती है. आंखें बंद है, आपने जो पाम्स रब किए हैं उसमें एनर्जी फील कर रहे हो, वो घुटनों पे रखा है. वैसे तो ये किसी भी जगह पे दर्द है वहां पे इसको कर सकते हैं. उस वक्त आप क्या करेंगे, वहां पे हाथ रखना है जहाँ पे दर्द है, वहां पे अपना ध्यान लेके जाओ और जस्ट इमेजिन कि आपकी सांस अभी घुटने में सांस तो नहीं जाएगी, टेक्निकली वो जा ही नहीं सकती, वो तो लंग्स में जाएगी, बट यू फील कि आपकी सांस वहां तक जा रही. तो एक्चुअली वो आप ऐसा फील करोगे या इमेजिन करोगे तो प्राण शक्ति विल स्टार्ट गोइंग देयर एंड हीलिंग विल स्टार्ट रैपिडली. हीलिंग तो नेचुरल प्रोसेस है, ये उसको स्पीड बढ़ा देता है. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड हीलिंग प्रोसेस. दिस इज नॉट संधि चालन क्रिया, ये एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट अभी बातों बातों में निकला तो बता रहा हूँ. अच्छा, ये रबिंग द पाम्स और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए क्या करेंगे,
एल्बोज को थोड़ा सा ऐसे साइड में रख के रब करो, तो कितनी देर रब किया उसके बदले में यहाँ पे ना उतना ही इफेक्ट 4-5 बार रबिंग में आ जाएगा। यू कैन सी एकदम गर्म हो जाएगा, आप ज्यादा देर रब नहीं कर सकते हो ऐसे, इतनी हीट जनरेट होती है ना कि ये बहुत ज्यादा देर आप रब नहीं कर सकते हो, मतलब छटके लगने लगते हैं खुद ही के हाथ, उतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है, उतनी हीट जनरेट हो जाती है। तो ऑलवेज बेटर कीपिंग योर एल्बोज इन forearms parallel to the floor और जितना है एंड देन रब, बहुत इफेक्टिव रबिंग होता है, इसमें हीट और एनर्जी जनरेशन अच्छा होता है। एंड देन अगेन प्लेस देम ऑन योर नीज। फिर इसमें और एक भी है सेल्फ हीलिंग में, आपकी जो 5 उंगलियां है उसके फिंगर टिप्स ऐसे करके, सिंपल है, जहां भी समझो यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ पे रख देना है उसको, और आंखें बंद करके जस्ट फील कि वहां तक आपकी सांस आ रही है। मतलब आप जिनको प्राणायाम समझ में आता है प्राणायाम कर सकते हैं, जिनको प्राणायाम नहीं पता है जस्ट ब्रेथ अवेयरनेस, यू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एंड जस्ट फील कि आप यहाँ तक सांस पहुंचा रहे हो। तो हीलिंग कहीं भी, कहीं दर्द है तो ये ट्राई कर सकते हैं, दर्द बहुत जल्दी कम हो जाता है। स्वेलिंग है तो कम होने में भी मतलब स्पीड बढ़ जाता है हीलिंग का, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एंकल जॉइंट। कोई बचा है आपको याद है जो मिस हो गया मेरे से या आपको मालूम है तो? घुटने के लिए, घुटने के लिए और कोई बचा है? हाँ, ललिता जो कर रही है दैट वी कैन डू दैट आल्सो, रोटेशन दिस वे, या यहाँ पे फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। ये जो है ललिता कर रही है ये नी और हिप जॉइंट, अरे हाँ खड़े हिप जॉइंट का थोड़े से कुछ रह गए, बाद में करते हैं। हिप जॉइंट और नीज दोनों के लिए हो जाता है। अगर इसको थाई नहीं हिलाएंगे, सिर्फ घुटने को फोल्ड अनफोल्ड करेंगे द वे रश्मि इज डूइंग इट, इट विल बिकम प्योरली द नी जॉइंट मूवमेंट। और Here we have to fix our toes, sir, right? यहाँ पे knee movement खाली, toe should be stable. इसमें क्या है ना, ये सर्टिफिकेशन, you don't belong to, you are not giving exam, keeping mind in one particular school. तो अलग अलग स्कूल पे संधिचालन बहुत अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, तो चलेगा अगर टो मूवमेंट हो रहा है तो भी चलेगा, नहीं हो रहा है तो भी चलेगा। बट आप नीज का बोल के कर रहे हो, नीज में मूवमेंट हो रही है, दैट इज फाइन। द वे रश्मि इज डूइंग, पहले कर रही थी वो भी सही था, अभी जो कर रही है वो भी सही है। ओके, तो इसमें रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगेन इसमें आता है कि नी जॉइंट गोल घूमता नहीं है। तो अगर आप ये करके दिखा रहे हो और एग्जामिनर कुछ पूछेगा तो आप बता सकते हो कि साइंटिफिकली नॉट करेक्ट, बट विथ एक्सपीरियंस ऑफ माय गुरु इट इज करेक्ट प्रैक्टिस, सो आई एम डूइंग। तो आप जो भी ठीक है मतलब समझ सकते हो, बिकॉज एक चीज है, हठ प्रदीपिका से लेके गैरंट संहिता से लेके हर टेक्स्ट में बोला है कि गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरुपदिष्ट मार्गेण मीन्स whatever I am writing here, when Satnaram Suri has written it 4 to 5 times on different places, whatever I am writing here, that is just for this text, ये ग्रंथ के लिए है। बट गुरुपदिष्ट मार्गेण मतलब, गुरुपदिष्ट मार्गेण मतलब जैसे आपके गुरु ने आपको सिखाया है आपको वैसे करना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे नहीं करना है, करना वैसे है जैसे गुरु ने सिखाया। और गुरु ने सिखाया, टेक्निक्स का डिफरेंस कहाँ आता है ज्यादा करके, जहाँ पे मूवमेंट है, यू आर गोइंग इनटू द प्रैक्टिस, यू आर कमिंग आउट ऑफ द प्रैक्टिस। क्योंकि ग्रंथों में आसन का फाइनल पोस्चर डिफाइन किया गया है, तो फाइनल पोस्चर में आप बोल सकते हैं कि ग्रंथ में यह है तो यही सही है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में जाना कैसे है आसन में और बाहर कैसे आना नहीं बताया। तो जो आपके गुरु ने सिखाया है वही सही है, और वो टेक्स्ट भी वो बोलता है कि आपने गुरु ने जैसे, आपके गुरु ने जैसे सिखाया है करना आपको वैसे है। तो अगर ऐसा कहीं पे आता है तो ये एक लाइन लिख लो सब लोग, तो वहां पे मतलब एग्जामिनर अगर डाउट में रहेगा ना तो एग्जामिनर पे मुंह पे मारो, ये मेरे गुरु ने ऐसे सिखाया। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम सूरी जी कहते हैं गुरुपदिष्ट मार्गेण, तो इतना बोल देंगे तो एग्जामिनर को लगा अरे बाबा ये तो कौन सी चीज है, जाने दो इसको, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। सर फिक्सिंग ऑफ द नीज जैसे हम करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज, वो भी करना है? हाँ वो किया ना हमने पहले, सिटिंग में कर लिया था। ऑफ थंब
ठीक है। चलो अभी एंकल जॉइंट के लिए जाते हैं। एंकल जॉइंट खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जैसे अभी खड़े होके नहीं करेंगे, जैसे हम ताड़ासन में जाते हैं वैसे ही आप इस पे खड़े हो, पैरों पे खड़े हो, दोनों हाथ कमर पे रखे और हील्स को उठा फिर टोस पे आ जाओ और फिर से हील्स पे आ जाओ, थोड़े से पैर उठा लो। ये एंकल के लिए भी हो जाता है और नीज के लिए भी हो जाता है स्टैंडिंग में। सिटिंग में करेंगे तो पैर सीधे रखेंगे और फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टोज, स्टार्ट विद द एंकल्स, stretching your toes out. Rashmi, stretch your toes out. Simply stretch your toes out and in. इसके पहले जो कर रहे थे आप, हाँ, प्योरली एंकल जॉइंट प्रैक्टिस, मिक्स एंड मैच नहीं है। इसमें मिक्स एंड मैच किया जा सकता है, अगर आप वैसे हैबिचुअल है तो कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ भी कर सकते हैं या कुछ लोग अल्टरनेटली करते हैं, मतलब एक पैर आगे एक पैर पीछे, जैसे आपको आदत है एग्जाम में वैसे ही करना, जैसे आप कंडीशन हो करने के लिए वैसे ही करना। कुछ नया एग्जाम में ट्राई करने की जरूरत नहीं है, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है और वो कंफ्यूजन एक बार हो गया, नर्वसनेस आएगी, कॉन्फिडेंस कम दिखता है, मतलब एग्जाम में तो लगेगा नॉट कॉन्फिडेंस इन, तो मतलब तुरंत एक पॉइंट पे फेल नहीं होते, बट ओवरऑल वो इम्पैक्ट आने लगता है। नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग योर टोज एंड स्ट्रेचिंग देम आउट. This is also good for ankle joint, but this practice is good for knee joints also. So you can do it in the ankle joint issue. अभी जो अभी जो हमने दो प्रैक्टिसेस की, वो दोनों प्रैक्टिस मिला के एक प्रैक्टिस होती है जो घुटनों से लेके एंकल्स तक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं टोस को बाहर, वहां पे कांटेक्ट करके फिर नजदीक लेके आते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं। जैसे समझो अभी आपके पैर के यहाँ पे एक हल्का सा पतला सा पर्दा लटका हुआ है और आप बहुत सुस्ती में, आलस में, आपको पर्दा अपने तरफ खींचना है लेकिन ऐसे आगे झुक के खींचना नहीं है, तो आप पैर से ही, पैर की उंगली से पकड़ के अपने तरफ खींचना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, पैर की उंगली से पकड़ोगे तो और ऐसे खींचोगे, वो एक्शन वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर एंकल जॉइंट्स एंड नी जॉइंट्स। प्रज्ञा समझ में आया? प्रज्ञा समझ में आया? रश्मि इज डूइंग इट करेक्टली और तृषा भी कर रही है अच्छे से। रश्मि एक बार करके देखो। किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, सर एक मैं बोलूं, हम्म, मेरा खुद का ही मेरा है ना, एक लेफ्ट पैर में इनर नी में दर्द हो रहा, सीढ़ियाँ ज्यादा चली, तो ऐसे मैंने मालूम नहीं, मैं गलत, मेरे को अच्छा लगा रिलैक्स ऐसे ऊपर करके बाद में जाके ऐसा साइड में, तो इधर अच्छा सा स्ट्रेच मिल गया ना, बाद में लाके। अभी ये गलत है कि नहीं मालूम, पर मेरा खुद को अच्छा लगा, मेरे को उसको आप ना लेट के करेंगे तो अच्छा है। ये करवाते हैं लेकिन बैठ के नहीं, लेट के करवाते हैं। ये थेरेपी वाली प्रैक्टिस है, इसको लेट के करना चाहिए, पीठ के बल तो ज्यादा अच्छा होता है। ये अननेसेसरी लोअर बैक पे प्रेशर डाल देता है, नहीं आपको नी जॉइंट के लिए अच्छा है, लेकिन पीठ के बल लेट के करना है। ठीक है, चलो अभी साइडवेज पैरों को दूर लेके जाते हैं और जैसे अपने आगे और पीछे किया वैसे साइड टू साइड आराम से, झटके नहीं देने। इसमें गलतियां ये होती है कि दोनों पैर अंदर लेते हो, हम घुटनों को थोड़ा ऑड एंगल में मोड़ के ऐसा लेते हैं ताकि हमें लगता है कि अरे घुटने एकदम जमीन के नजदीक जाए या लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो लगते हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा करके लोगों के वैसे लगते नहीं है, तो कुछ गलत नहीं है। जिनके नॉर्मली घुटने या अंगूठे अंदर लगते हैं, उनके पैर बाहर की तरफ लगते नहीं है ज्यादा करके,
लेकिन 90% लोग अभी तुषार को रखता हूँ स्पॉटलाइट पे। हाँ, ज्यादा करके लोगों का यही होता है, 90% लोगों का ये होगा। कुछ 8-9% लोग होंगे, उनका क्या होता है कि अंगूठे लग जाते हैं अंदर, लेकिन बाहर की तरफ पैर नहीं लगते हैं। और कुछ 1-2% लोग होते हैं, उनका दोनों तरफ से अच्छे से लग जाता है। तो वो नेचुरली, इसमें कुछ मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि आपके लग रहे हैं। तो योर बॉडी इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि वो आपका हो रहा है। तो कितना हो रहा है उससे ज्यादा कि आप आराम से करो, इसमें घुटने को मोड़ना नहीं है। नहीं तो गलती से हम घुटने मोड़ लेते हैं अंगूठे बहुत अंदर लेने के चक्कर में, वो नहीं करना है आपको। बस ये बारीकियां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे ना एग्जामिनर एक दो ही साइकिल देखेंगे। आपने 2 ही साइकिल में गलती कर ली तो वो थोड़ा सा नोट हो जाता है, मतलब उसमें एक गलती की वजह से फेल नहीं होते, बट उसी में अगर फिर गलती है तो जो ये गलत जा रहा है उसमें वो रुक जाते हैं। तो आपको अगर लगा कि गलती हो गई है तो आप एक बार, कभी कभी होता है फ्लो में हम गलती कर जाते हैं, तो बोल सकते हो कि सॉरी मैंने गलत किया, मैं सही तरीके से करके दिखा। ऐसा बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे विल अंडरस्टैंड। बिकॉज एग्जाम के प्रेशर में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने मिस्टेक्स करते हुए देखा है। तो आपको भी ना एक थोड़ा सा ये आ जाता है कि थोड़ा रिलीफ, थोड़ा ब्रेक, यू कैन गैदर योर ब्रेथ बैक। और अगर एग्जामिनर ने हाँ बोल दिया ना, वो अपने आप के कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ठीक है चलो मैं करती हूँ करके। सो अगर आपको पता चला उस वक्त कि मैंने कुछ गलत किया है, तो रुक जाओ, बोलो कि सर मैंने ये गलत किया, ये सही कैसे करते हैं मुझे पता है, मैं करके दिखा, चलेगा क्या? हाँ बोलेंगे तो करके दिखाओ, मोस्टली वो हाँ ही बोलो, ठीक है। चलो अभी रोटेशन है, दोनों पैर साथ में रख के कर सकते हैं या थोड़े दूर रख के भी कर सकते हैं। यू कैन रोटेट देम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, या फिर पैर दूर रख के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, गलत कोई भी नहीं है, दोनों सही है। जो आप जिसमें कंडीशन हो वो वाला करना है, दैट इज बेटर। बदल्या पाय ना पूर्ण फिरवायचे तसे, म्हणजे स्पॉटलाइट पे कृषा आहे ना, फिर अपोजिट डायरेक्शन। ओके चलो रिलैक्स। देन बटरफ्लाई सबको पता है, दैट इज गुड फॉर हिप जॉइंट। अभी बैठ के जो हिप जॉइंट के लिए करने वाले हैं वो करते हैं, डू बटरफ्लाई। अगर कभी आपके ऐसे पैर बहुत अच्छे से लग जाते हैं जमीन को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगते हैं तो वो डिस्टेंस कम करने की कोशिश करो आप, हल्का 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 हर बार वो अंदर स्ट्रेच देगा। किसी किसी की ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि उनको इसमें कुछ इफेक्ट ही होता नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैरों के नीचे वो कुछ पिलो रख लो, या योगा ब्रिक्स आते हैं, वो प्रॉप्स है। द वे योगा विद निकेतन आई बिलोंग टू, वो लोग प्रॉप्स में बिलीव नहीं करते, बट समटाइम्स इट्स गुड टू यूज देम। तो कुछ पैरों के नीचे रख के करो तो आपको इफेक्ट आएगा। वो मतलब हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी जिनकी होती है उन लोगों के लिए है। नाउ स्लोली स्टॉप, घुटनों को जमीन के नजदीक ही रखते हुए पीठ को सीधा करेंगे। दिस इज भद्रासन, एक्चुअली ट्रेडिशनली भद्रासन पोस्चर आ जाता है ये। आंखें बंद करेंगे, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस एज मेंशन्ड इन हठ योग प्रदीपिका। Why it is known as one of the best आसन? Because यहाँ पे आपका मूलबंध अपने आप लग चुका है। अगर आप देखो मूलबंध जैसे आपने लग चुका है, आप मूलबंध लगाएंगे तो और अच्छे से लगेगा। तो जो एनर्जी लॉक है हो जाता है इस आसन में। सो दे कंसिडर्ड इज एज वन ऑफ द बेस्ट आसन। जो 4 सबसे अच्छे आसन है उसमें एक भद्रासन भी आता है। ओके चलो ओपन योर आईज, रिलीज। पैर घुटनों को नजदीक लाएंगे पहले और फिर अनफोल्ड करें। ये एग्जाम में भी अगर आएगा ललिता गलत हुआ, असे पाय अर्धवट उघडे ठेवून नाही अनफोल्ड करायचे, पूर्ण गुडघे जवळ घ्यायचे आणि मग सरळ करायचे।
दोन्ही गुडघे एकत्र घेऊन या. हा आता सरळ. ठीक आहे. नाउ वैसे सिलेबस में नहीं है, बट these two practices are good for your, not only for your hip joint, for your hamstrings also. बट सोनाली आपके लिए शायद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, तो आप मत करो. एक होता है चक्की चालन. दोनों पैर सीधे रख के दूर लेके जाओ जितने लेके जा सकते हो. और जो पुराने जमाने में वो पत्थर की चक्की होती थी ना, लेकिन अपनी चक्की बड़ी है. सोनाली केयरफुल, आपको हो सकता है इसमें तकलीफ हो इस प्रैक्टिस में. आप करके देखो आराम से. 1-2 साइकिल अगर ठीक लगते हैं कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये जिनको लोअर बैक प्रॉब्लम है उनको हम करवाते नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रेन, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर लोअर बैक. लेकिन नहीं है तकलीफ, उस वक्त ये प्रैक्टिस लोअर बैक से लेके हैमस्ट्रिंग से लेके घुटनों तक और पीठ के लिए भी अच्छी. देन अपोजिट डायरेक्शन. ये हिप्स के लिए, वेस्ट के लिए, दोनों के लिए आ जाता है. नाउ चप्पू चालन, रोरिंग ऑफ द बोट. दोनों पैर साथ में, और जैसे नाव चलाते हैं, तुषा इज डूइंग दैट राइट नाउ. इसमें ध्यान एक रखना है, जब आगे जा रहे हो ना, आप चिन सामने ऊपर रख के जाओ. तुषा, चिन अप एंड गो फॉरवर्ड. यस. देन अपोजिट डायरेक्शन. जितने रोटेशन आपने, जितने साइकिल्स आपने इस डायरेक्शन में किए, अपोजिट में भी उतने ही करने की कोशिश करो. ओके, चलो रिलैक्स. सर ये कमर के लिए सूक्ष्म क्रिया है, इसके लिए. This is good for hamstrings also, for your hips also, for your lower back also. अगर कभी वेट लॉस के लिए भी जा रहे हैं तो वेट लॉस के लिए भी अच्छी है प्रैक्टिस. लेकिन मैंने बोला कि अगर वेरिएशंस आपको चाहिए, मतलब टॉर्सो या हिप जॉइंट के मूवमेंट में, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं. ये थोड़ा मिला जुला ज्यादा है, लेकिन ये भी चल जाएगा. मतलब संधि चालन क्रिया सूक्ष्म में आ जाएगा ये भी. ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. आगे का नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल बना के कुमार से डालेंगे आपको. हम लोग ये प्रैक्टिस भी करते रहेंगे वैसे ही, और अपना शेड्यूल भी चलते रहेगा अभी आगे. विल कंक्लूड हियर. बिफोर दैट, एनी क्वेश्चन और क्वेरी इसके बारे में कुछ है तो आप पूछ सकते हो. सर ये टोटल जो सूक्ष्म व्यायाम है उसका आप मतलब जो खड़े होकर शक्ति भुजा विकास, ग्रीवा भुजी, उसका यदि आप ये देते हैं तो हम एक साथ सब कर सकते हैं 10 मिनट रोज, मतलब हर क्लास में.